बराबर। लास्ट लेक्चर में प्रिपरेशन रिएक्शन का आधा पार्ट, सेकेंड एक पार्ट उन्होंने अल्कोहल फ्रॉम अल्कोहल कंप्लीट किया। याद आ रहा है कितने रिएजेंट थे अल्कोहल में? 4। पहला एक्शन ऑफ HX, देन एक्शन ऑफ PX3, एक्शन ऑफ PCl5 एंड SOCl2, 4 reagent, right? Which reagent is most useful to prepare alkyl chloride from alcohol? SOCl2, थियोनाइल क्लोराइड। याद रहेगा, वहां तक हुआ था। चलो नेक्स्ट पार्ट आज जो स्टार्ट करेंगे वो ऑलरेडी 11 में हो चुका है। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे B फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम व्हाट? हाइड्रोकार्बन। याद आ रहा है किसी को? हाइड्रोकार्बन, व्हाट आर हाइड्रोकार्बन? कंपाउंड कंटेनिंग, वेरी गुड, ऑर्गेनिक कंपाउंड ना, वो कौन बताएगा? ओके, तो ये है रिएक्शन नंबर 5, बराबर। सबका ध्यान यहाँ पे, ऑलरेडी 11 में हुआ है, शॉर्ट में रिवाइज करेंगे बट पढ़ेंगे डिटेल में। फ्रॉम अल्केन, फ्रॉम व्हाट? व्हाट आर अल्केन? सैचुरेटेड एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन विच कंटेन कार्बन कार्बन। तो मैं कहूंगा अल्केन का हेलोजिनेशन होगा। क्या होगा अल्केन का? तो ये रिएक्शन हम सबको पता है क्या होगा इस रिएक्शन में। व्हेन RH अल्केन ट्रीटेड विथ X2 इट गिव्स RX प्लस HX, जनरल रिएक्शन। When alkane treated with what? Halogen. When alkane treated with what? X2, it gives alkyl halide. अब हेलोजन का अपना खुद का एक ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है। फ्लोरीन इज हाईली रिएक्टिव एज कंपेयर टू क्लोरीन, क्लोरीन इज हाईली रिएक्टिव एज कंपेयर टू ब्रोमीन, एंड ब्रोमीन इज हाईली रिएक्टिव एज कंपेयर टू आयोडीन। तो फ्लोरीन इज हाईली रिएक्टिव, आयोडीन इज वेरी लेस रिएक्टिव। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? किसके साथ? अल्केन के साथ। आयोडीनेशन क्या हो गया? ठीक है, आयोडीन क्या है? लेस रिएक्टिव। आयोडीन क्या है? तो अगर मैं इंडिविजुअल देखूंगा तो हम लोगों को क्या पता है कि फ्लोरीनेशन ऑफ अल्केन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, अल्केन का फ्लोरीनेशन क्या है? रिएक्शन जो है इंस्टेंट रिएक्शन है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है और ना एक्सप्लोजिव रिएक्शन है। तो ये रिएक्शन में होता क्या है कि जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या है? ब्लास्ट हो जाएगा। तो क्या यूजफुल नहीं, प्रोडक्ट बना उड़ गया, मिला ही नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं? बॉम्ब फटा, दिखाई नहीं। समझ में आ रहा है? रिएक्शन हुआ, मिला ही नहीं। तो करेंगे क्या? नहीं, कुछ फ़ायदा नहीं है। तो सर हम लोग क्लोरीनेशन करते हैं। क्लोरीनेशन तो होता है। ध्यान दो, अगर मैं लिखूँ यहाँ पे क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन क्या होगा? व्हेन अल्केन ट्रीटेड विथ व्हाट? क्लोरीन। अब ये जो रिएक्शन है ये होगा आइदर इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, ओके, और इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और मैं कहूँगा होगा इन प्रेजेंस ऑफ एट हाई टेम्परेचर। इसमें से कुछ भी हो सकता है। यूवी लाइट, सनलाइट, हाई टेम्परेचर, मतलब क्या हो गया यहाँ पे? आयनिक नहीं, पोलर कि नॉन पोलर? नॉन पोलर। ये जो सॉल्वेंट है, ये जो रिएजेंट हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं? नॉन पोलर। मतलब इस बिकॉज ऑफ यूवी लाइट, सनलाइट, हाई टेम्परेचर, ये जो क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड है वो कैसे ब्रेक होगा? सिमेट्रिकली। कैसे ब्रेक होगा? तो ये जो रिएक्शन है, याद रखो, ये जो रिएक्शन है ये कौन सा रिएक्शन है? फ्री रेडिकल रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है? बराबर। तो पहले क्लोरीन के बीच में क्या होगा? ध्यान से सुनो, ये पूछेंगे नहीं। क्लोरीन के बीच में क्या होगा? बॉन्ड ब्रेक होगा। तो क्या मिलेंगे मुझे? 2 फ्री रेडिकल्स मिलेंगे, बराबर ना। फिर ये फ्री रेडिकल क्या करेंगे? अल्केन के ऊपर अटैक करेंगे। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है वो बिकॉज ऑफ दिस फ्री रेडिकल क्या होगा? ब्रेक होगा। आ रहा है क्या समझ में? यस और नो? तो ये क्लोरीन का अटैक हो गया। तो यहाँ पे क्या बनेगा मुझे? यहाँ पे RCl,
करेक्ट। अगेन बचा हुआ क्लोरीन दूसरे के ऊपर अटैक करेगा। तो ये रिएक्शन जो है अनस्टॉपेबल रिएक्शन है, इसे हम लोग स्टॉप नहीं कर सकते। मतलब मुझे अगर मैं कहूँ, मुझे पहले तो हम लोग लिखेंगे RCl प्लस HCl, ये जनरल रिएक्शन है कि अल्केन से मुझे क्या मिलेगा, अल्काइल क्लोराइड। अल्केन गिव्स व्हाट, अल्केन treated with chlorine in presence of UV light, sunlight or at high temperature give alkyl chloride, alkyl chloride. For example, अगर मेरे पास है मीथेन CH4, मीथेन, ध्यान से देखो, अगर मैं मीथेन का रिएक्शन कर रहा हूँ किसके साथ, क्लोरीन के साथ, तो बाय प्रोडक्ट में क्या आएगा, HCl। वन हाइड्रोजन एटम ऑफ मीथेन इज रिप्लेस बाय व्हाट, क्लोरीन। प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, CH3Cl। बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्टॉप रिएक्शन एट मोनो हैलोजन स्टेज। अगेन फ्री रेडिकल रिएक्शन है, अभी भी कार्बन के पास हाइड्रोजन है, वन मोर हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस बाय व्हाट, क्लोरीन। अगेन बाय प्रोडक्ट में क्या आएगा, HCl। अब मुझे प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, CH2CH2। अभी भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है। एक और बार हम लोग क्या करेंगे, क्लोरीनेशन करेंगे। ध्यान है सबका। अगेन क्लोरीनेशन करेंगे, अगेन बाय प्रोडक्ट में क्या आएगा, HCl। नाउ वन मोर हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस बाय व्हाट, क्लोरीन। करेक्ट। अभी भी हाइड्रोजन है कि नहीं है। एक और बार हम लोग ने क्या किया, क्लोरीनेशन किया, अगेन बाय प्रोडक्ट में कहूँगा HCl मिला। अभी मुझे फाइनल प्रोडक्ट क्या मिला, CCl4, बराबर। अब सिर्फ CCl4 मिल रहा है क्या, नहीं। जब मैं मीथेन का रिएक्शन कर रहा हूँ और मेरे पास क्या है, क्लोरीन है, जब मैं मीथेन का रिएक्शन कर रहा हूँ मेरे पास क्लोरीन है, तो मुझे मोनो हैलोजन डाई डेरिवेटिव, डाई हैलोजन डेरिवेटिव, ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव, टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव, इन सब का क्या मिल रहा है, मिक्सचर, बराबर ना। इन सब का क्या मिल रहा है, एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट। मैं इनको अलग भी नहीं कर सकता हूँ। तो मुझे जो चाहिए वो मिला क्या, मुझे मिथाइल क्लोराइड चाहिए, सिर्फ मिल रहा है क्या, नहीं। मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पे, मिथिलीन डाइक्लोराइड भी मिल रहा है, मुझे क्लोरोफॉर्म भी मिल रहा है, मुझे कार्बन टेट्रा क्लोराइड भी मिल रहा है। तो इन सब का क्या मिला, मिक्सचर भी मिला, जिनको सेपरेट करना क्या है, डिफिकल्ट। प्रोडक्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है, बट कौन से फॉर्म में, मिक्सचर फॉर्म में, कुछ काम का। अब कंडीशंस याद रखो, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं कि अगर मैं मीथेन को एक्सेस में लेता हूं, अल्केन ज़्यादा है, अल्केन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है और क्लोरीन कम है, एक्सेस ऑफ मीथेन ट्रीटेड विद लिमिटेड क्लोरीन, तो ये क्या होगा मेरा मेजर प्रोडक्ट, कौन, मिथाइल क्लोराइड। एरो बनाया, समझ में आया, करेक्ट। अगर मीथेन क्या है, एक्सेस में है क्लोरीन के साथ, तो मेरा ये मैंने बोला मेजर बनेगा। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ इतना ही बनेगा, ये भी थोड़ा बहुत बनेगा, ये भी थोड़ा बहुत बनेगा, बट ज़्यादा क्वांटिटी में क्या रहेगा, मिथाइल क्लोराइड। मैक्सिमम मीथेन ट्रीटेड विद व्हाट, मैक्सिमम क्लोरीन। यस और नो, आ रहा है समझ में। और अगर मैंने क्लोरीन को एक्सेस में ले लिया, अब क्लोरीन क्या है, ज़्यादा है, तो मेरा मेजर प्रोडक्ट क्या रहेगा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड मेरा क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। याद रहेगा क्या, आ रहा है समझ में। वो एरो पे ध्यान देना, क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि अगर मीथेन एक्सेस में है तो मेजर प्रोडक्ट होगा क्लोरोमीथेन, और क्लोरीन एक्सेस में है तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड क्या होगा, एक्सेस फॉर्म में। ये भी रहेंगे बट ये थोड़ा क्या रहेगा, मेजर प्रोडक्ट रहेगा। आ रहा है समझ में, क्लियर है। क्लोरीनेशन ऑफ व्हाट, अल्केन, ये मीथेन के लिए बताया। बट हमें एग्जाम में जो टॉपिक आता है वो होता है मोनो हैलोजिनेशन। क्या कहता है, मतलब मैं कहूँगा मोनोक्लोरीनेशन। मोनोक्लोरीनेशन का मतलब क्या, सिर्फ एक ही हाइड्रोजन क्या करना है, रिप्लेस करना है, सिर्फ एक हाइड्रोजन रिप्लेस करना है। ध्यान है सबका, देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं कहूँ मेरे पास हाइयर अल्केन स्टार्ट हो गए, इथेन है, इथेन का रिएक्शन मैंने क्लोरीन के साथ किया इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, यूवी लाइट, ओनली वन हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस बाय व्हाट, क्लोरीन। वही मेरे पास क्या है, हाइयर अल्केन में प्रोपेन है,
रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं, क्लोरीन के साथ, तो मुझे 2 प्रोडक्ट मिलते हैं। कितने, 2। ध्यान से सुनो, पहला डिपेंडिंग अपॉन व्हाट, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन से मैं रिमूव करूँगा CH3 CH2 CH2Cl, ये एक प्रोडक्ट पॉसिबल है। और दूसरा मैं कहूँगा CH3 CH CH3 Cl, ये एक प्रोडक्ट पॉसिबल है। पहले प्रोडक्ट का नाम क्या है, 1-क्लोरोप्रोपेन, दूसरे प्रोडक्ट का नाम क्या है, 2-क्लोरोप्रोपेन, बराबर ना। इन दोनों का क्या मिलेगा, मिक्सचर। अगेन मिक्सचर ही मिल रहा है, यूजफुल कोई नहीं है, मिल तो रहा है। तो मुझे क्या मिलेगा, जब मैं हायर अल्केन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इनका रिएक्शन क्लोरीन के साथ करूंगा इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, इट अगेन गिव्स मिक्सचर ऑफ डिफरेंट हेलो अल्केन। मोनो हेलोजनेशन भी क्या मिल रहा है, मिक्सचर मिलेगा। अब इसमें भी मेजर कौन रहेगा, सेकेंडरी, ठीक है, वो शॉर्टकट याद रखो। अब इसमें भी मेजर प्रोडक्ट जो रहेगा उसके लिए ऑर्डर जो रहेगा टर्शरी, सेकेंडरी, देन प्राइमरी, बराबर ना। तो ये क्या है, प्राइमरी दिख रहा है, ये 1 कार्बन, ये क्या है, सेकेंडरी, तो ये क्या होगा, मेजर होगा। क्लियर है सबको, एनी डाउट। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास CH3 CH CH3 CH3, बराबर ना, क्या नाम होगा इसका, आइसोब्यूटेन कह सकते हैं इसको, आइसोब्यूटेन 2-मिथाइल प्रोपेन ट्रीटेड विद व्हाट, क्लोरीन। बताओ क्या क्या पॉसिबल प्रोडक्ट है, यहाँ से रिमूव करेंगे तो मुझे मिलेगा CH3 CH CH2 CH3 Cl, एक प्रोडक्ट। दूसरा प्रोडक्ट क्या हो सकता है, CH3 CH सॉरी यहाँ पे आएगा CH3, मैंने यहाँ से रिमूव किया, बराबर। अब कहीं और से करेंगे तो भी सेम प्रोडक्ट ही मिलेगा, तो नाम होगा 1-क्लोरो 2-मिथाइल प्रोपेन, करेक्ट है। यहाँ पे क्या आएगा, 2-क्लोरो 2-मिथाइल प्रोपेन। बताओ मेजर प्रोडक्ट, ये क्या रहेगा, पक्का रीजन, ये कार्बन क्या है, टर्शरी, और ये क्या है, प्राइमरी। एनी डाउट, क्लियर है सबको, मोनोक्लोरिनेशन क्लियर हुआ। चलो लिखना स्टार्ट करेंगे, बाद में बाकी लिखते हैं। ज़्यादा अल्काइल ग्रुप है हो गया, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है हम लोग पढ़ रहे हैं अभी ब्रोमिनेशन। सिमिलर टू क्लोरिनेशन, जैसे क्लोरिनेशन एक फ्री रेडिकल रिएक्शन है, वैसे यहाँ पे भी हम लोग कहेंगे फ्री रेडिकल रिएक्शन होगा। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास है यहाँ पे CH3 CH2 CH3 प्रोपेन ट्रीटेड विद व्हाट, ब्रोमीन, इन प्रेजेंस ऑफ, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे AlBr3, मुझे 2 प्रोडक्ट अगेन मिलेंगे, कैसे बोलो, CH3 CH2 CH2Br प्लस CH3 CH3Br। 11th में सब हो चुका है। प्रोडक्ट का नाम 1-ब्रोमोप्रोपेन 2-ब्रोमोप्रोपेन। मेजर प्रोडक्ट 2-ब्रोमोप्रोपेन मेरा क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट। मतलब पता है हम लोग को, इजी है, क्लियर हुआ कि जब भी क्लोरिनेशन ब्रोमिनेशन होगा, बराबर। एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्केन इज ऑन मोनोक्लोरिनेशन गिव्स ओनली सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन है मेरे पास CH3 CH2 CH2 CH3 एन, बताता हूँ फिर से, ऑप्शन देखो, एन ब्यूटेन CH3 CH2 CH3 CH3, देन लिखा है यहाँ पे CH3 CH3 एन ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। ठीक है, क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्केन A B C D, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्केन
ऑन मोनोक्लोरिनेशन गिव्स ओनली वन प्रोडक्ट। मोनोक्लोरिनेशन करने के बाद नॉर्मली क्या होता है, बहुत सारे पॉसिबल प्रोडक्ट मिलते हैं, बराबर ना। बट इसमें से ऐसा कौन सा अल्केन है जिसका मोनोक्लोरिनेशन करने के बाद सिर्फ एक प्रोडक्ट मिलेगा? हाँ, ऑप्शन डी। क्या आएगा? नियोपेंटेन। नहीं समझा? अगर मैं कहूँ कि मैं यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव करूँ तो मुझे 1 क्लोरोब्यूटेन पॉसिबल है, यहाँ पे अटैच करूँगा तो 2 क्लोरो मतलब 2 मिले, मतलब ये रॉन्ग। यहाँ पे तो 1 2 3 4 4 जगह पे अलग अलग क्लोरीन अटैच कर सकते हैं, 4 अलग प्रोडक्ट मिलेंगे। 1 क्लोरो 2 मिथाइल, 2 क्लोरो 2 मिथाइल, 2 क्लोरो 2 मिथाइल, बराबर 1 क्लोरो 2 मिथाइल, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट पॉसिबल। यहाँ पे 1 2 2 प्रोडक्ट यहाँ पे मिल सकते हैं, मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है। बट यहाँ पे आप क्लोरीन यहाँ अटैच करो, यहाँ अटैच करो, यहाँ अटैच करो, यहाँ अटैच करो, यही है ना। कहीं से भी करेंगे तो सेम ही आंसर मिलेगा। 1 क्लोरो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। तो नियोपेंटेन क्या हो गया? आता है आंसर। याद रहेगा इसको। मोनोक्लोरिनेशन से रिलेटेड एक ही क्वेश्चन आ सकता है, तो मैंने बता दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। आयोडीनेशन, रिएक्टिविटी के बारे में क्या बताया था? आयोडीनेशन इज वेरी लेस रिएक्टिव व्हेन अल्केन ट्रीटेड विथ आयोडीन इट गिव्स रिवर्सिबल रिएक्शन RH प्लस वॉट HI, बराबर ना, यही मिलेगा। क्या बताया मैंने? व्हेन अल्केन ट्रीटेड विथ आयोडीन इट गिव्स वॉट? अल्काइल आयोडाइड, अल्काइल आयोडाइड। 1 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस बाय वॉट? आयोडीन। बट क्या बताया मैंने? आयोडीन इज वेरी स्लो है, रिवर्सिबल है। क्यों रिवर्सिबल है? बिकॉज ऑफ HI। HI इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट विच रिड्यूस अल्काइल आयोडाइड बैक टू अल्कीन, बराबर ना। थोड़ा बहुत जो मुझे अल्काइल आयोडाइड बन रहा है वो क्या करेगा? उसके साथ रिएक्शन करेगा, बराबर ना। अगेन उसे क्या बना देगा? अल्केन बना देगा। नहीं समझ में आया? मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? पहले वाले रिएक्शन में क्या हुआ? फ्लोरिनेशन में रिएक्शन हुआ, प्रोडक्ट उड़ गया, ब्लास्ट। क्लोरिनेशन ब्रोमिनेशन रिएक्शन हुआ, मिला, बट मिक्सचर फॉर्म में, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट। यहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं, मिक्सचर मिल रहा है, प्रोडक्ट ब्लास्ट हो रहा है, नहीं, प्रोडक्ट दिख रहा है, मिल रहा है करके, बट रुकता ही नहीं, बराबर ना। क्या होगा वहाँ पे? प्रोडक्ट बनते ही क्या बना देगा? अगेन रिएक्टेंट बन रहा है, बराबर। प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है क्या? बाकी तीनों रिएक्शन में प्रोडक्ट में प्रॉब्लम था, प्रोडक्ट ब्लास्ट हो रहा है, प्रोडक्ट मिक्सचर फॉर्म में है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ व्हाट? बाय प्रोडक्ट। कौन? HI। तो कुछ ऐसा करें कि ये बाय प्रोडक्ट बने ही नहीं, तो क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट रुक जाएगा। आ रहा है मैं समझ में? भले स्लो बनने दो, मिल तो जाएगा। तो वी कैन स्टॉप दिस रिवर्सिबल रिएक्शन बाय यूजिंग सम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HgO, HNO3, HiO3। याद रहेगा। कैसे कर सकते हैं? ज़रा ध्यान से देखो, सॉल्व करते हैं हम लोग। समझो मेरे पास है C2H6, मतलब क्या होगा? इथेन। क्या है ये? फिर मैंने अगेन लिखा C2H6, अगेन ये क्या हो गया? अगेन मैंने लिखा C2H6, मतलब अगेन क्या हो गया? तो मैंने 3 अलग अलग, नहीं, एक ही अल्केन, इथेन इथेन इथेन। इथेन का रिएक्शन किसके साथ करेंगे? आयोडीन। किसके साथ करेंगे? ध्यान है सबका। अब मुझे यूज़ करना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पहले मैं लिख रहा हूँ समझो HgO, देन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे HNO3 नाइट्रिक एसिड, HiO3 आयोडिक एसिड। करेक्ट। रिएक्शन क्या कहता है? 1 हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्केन रिप्लेस बाय 1 हेलोजन एटम। हेलोजन कौन सा है? आयोडीन। प्रोडक्ट में क्या मिलेगा? C2H5I। 1 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस बाय आयोडीन, क्या मिला नाम? इथाइल आयोडाइड। इथाइल आयोडाइड। फिर मैं अगेन लिखूंगा C2H5I। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ? आइडो इथेन। 2 अलग अलग प्रोडक्ट है कि सेम ही है? सेम ही है। एक का कॉमन नेम लिखा है, एक का IUPAC नेम, बराबर। अब रहा सवाल बाय प्रोडक्ट का, ध्यान दो।
बाय प्रोडक्ट में HI बनेगा ना अभी कि नहीं बनेगा? नहीं। वी आर यूजिंग व्हाट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बराबर, जो क्या देंगे? ऑक्सीजन, और मैक्सिमम जितना हाइड्रोजन है उसके साथ रिएक्शन करके फिक्स बाय प्रोडक्ट बनेगा H2O। अब HI की जगह पे क्या आ गया? समझ में आया कि नहीं? अब HI बनने वाला, HI बन गया तो रिएक्शन क्या हो जाएगा? रिवर्सिबल। अब क्या आ गया बाय प्रोडक्ट में? वाटर। बैलेंसिंग के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो मेरे पास जो Hg है मेटल, वो आयोडीन के साथ बना देगा HgI2। ये जो नाइट्रोजन है ये हाइड्रोजन के साथ बना देता है अमोनिया। बाकी इसमें तो कुछ नहीं है, इन दोनों में है, इसमें Hg, इसमें एक्स्ट्रा नाइट्रोजन है, बाकी तो हम लोग रिएक्शन में सब यूज़ कर रहे हैं। करेक्ट। अब रहा सवाल बैलेंसिंग का, ध्यान है क्या सबका? तो मैं बैलेंस करके देता हूँ, बाइट कर लेंगे? बाइट करना है? नहीं, बाइट करना अपना रूल नहीं है, समझना है क्या होता है रिएक्शन में, पहले वो समझो। एक काम करो, ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है मैंने 1 मोल ऑफ यूज़ किया हुआ है, इसे पहले बैलेंस करते हैं। कितना Hg है? 1, वहाँ पे मर्क्यूरी 1 बैलेंस, ऑक्सीजन तो यहाँ पे भी 1 बैलेंस, ठीक है। अब मुझे प्रोडक्ट में देखो, ये जो ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है ना, प्रोडक्ट में कितने हाइड्रोजन हैं? 2, इसको नहीं काउंट करना है, समझ में आया कि नहीं? अल्केन को काउंट करना नहीं। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है? 2। कहाँ से आए? कौन देगा? ये हाइड्रोजन देगा, ये हाइड्रोजन देगा, अल्केन देगा, अल्केन से आएगा ना। 1 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस, रिमूव करेंगे तो अल्केन से आएगा, कंफर्म, पक्का। बट एक अल्केन कितना हाइड्रोजन देगा? बराबर ना, एक हाइड्रोजन कितना दे रहा है? एक ही जा रहा है ना एक अल्केन से। मेरे पास कितने हैं? 2। कहाँ से आए? तो मैं कहूँगा 2 अल्केन होंगे सर। एक अल्केन 1 हाइड्रोजन देगा, तो 2 अल्केन 2 हाइड्रोजन देंगे, तो अल्केन कितने हो गए? 2। अगर अल्केन 2 है तो अल्काइल आयोडाइड भी, सिंपल, बराबर। तो 2 अल्केन थे, 2 अल्काइल आयोडाइड मिले, दोनों ने 1-1 हाइड्रोजन दिया, जिसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके वाटर बना दिया। तो कार्बन बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस, मर्क्यूरी बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस। रहा सवाल किसका? आयोडीन। राइट हैंड साइड में काउंट करो कितने आयोडीन है? 2, 2, 4, 2 बैलेंस। स्टेप समझ में आई? अभी नीचे फॉलो करेंगे फिर से एक बार। इसे बैलेंस करना है पहले। कितने नाइट्रोजन? नाइट्रोजन बैलेंस। ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन कहाँ दिख रहा है? एक ही जगह पे है, 3 ऑक्सीजन बैलेंस। एक्स्ट्रा काउंट करेंगे हाइड्रोजन, 3 2 प्लस 3 9। कितने हाइड्रोजन? 9 हाइड्रोजन। कौन ये दे सकता है हाइड्रोजन? यस, मैक्सिमम 1। एक ही देगा ना, क्योंकि बैलेंस कर चुके हैं हम लोग। एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन देगा, तो 9 माइनस 1 बचे कितने? क्या हाइड्रोजन देगा? कुछ भी सर, ये तो पॉसिबल। तो अल्केन, अगर अल्केन 8 तो अल्काइल आयोडाइड भी। यहाँ पे कहीं पे आयोडीन है यहाँ पे कितने? डायरेक्ट बैलेंस हो गया। कैरी आउट। सेम नीचे भी करेंगे। क्या है यहाँ पे? HiO। बोलो कितने ऑक्सीजन है? तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3। ऑक्सीजन बैलेंस, काउंट एक्स्ट्रा हाइड्रोजन, 3 2 क्या ये हाइड्रोजन दे सकता है? यस सर। मैं कितना? 1 बचा कितना? 5। अगर ये 5 तो ये भी। आयोडीन कितना? 5। क्या ये एक आयोडीन दे सकता है? बचे कितने? नहीं समझा? इजी है, किसी को डाउट? पक्का? चलो पहले ब्रोमिनेशन लिख लो। क्वेश्चन मैंने दिया यहाँ पे, ऑप्शन भी है, करेक्ट। ये वाला पार्ट कॉपी करेंगे, फिर उसके बाद आयोडीनेशन लिखेंगे, ठीक है। स्टार्ट करो। आयोडीनेशन, आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोकार्बन में अल्केन के बाद नेक्स्ट रिएक्शन आता है, ये रिएक्शन नंबर 6 है। फ्रॉम अल्कीन, फ्रॉम व्हाट? रिएक्शन में अगर मैं कहूँ तो मेरे पास है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड
व्हेन अल्कीन ट्रीटेड विद HX, मुझे ये बॉन्ड जो है ब्रेक होगा, एक कार्बन पे आएगा हाइड्रोजन, दूसरे पे आएगा हेलोजन, प्रोडक्ट का नाम होगा अल्कीन ट्रीटेड विद हाइड्रोजन हलाइड गिव्स करस्पॉन्डिंग अल्काइल हलाइड, गिव्स करस्पॉन्डिंग अल्काइल हलाइड। तो ये क्या है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, एडिशन हो रहा है, तो इस रिएक्शन को हम लोग कहेंगे हाइड्रोहेलोजिनेशन, हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ व्हाट, अल्कीन। अल्कीन का क्या हुआ, हेलोजिनेशन। अल्कीन का क्या हो रहा है, हाइड्रोहेलोजिनेशन। अल्कीन का क्या हो रहा है। अब इसमें अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ HX में कहूँ तो जो कॉमन है, HI इज हाईली रिएक्टिव एज कंपेयर टू HBr एज कंपेयर टू HCl। अगर सेम अल्कीन है और हेलोजन हाइड्रोहाइलाइड चेंज हो गया तो देखेंगे कि अल्कीन का ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी चेक करना है। अब एग्जांपल में देखते हैं, इसमें भी अल्कीन में दो टाइप्स है। पहला टाइप फॉर सिमेट्रिकल अल्कीन, याद है क्या सिमेट्रिकल अल्कीन? मैं कहूँगा पहला एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन, सेम एटम और ग्रुप्स ऑफ एटम अटैच टू डबल बॉन्डेड कार्बन एटम कॉल्ड एज व्हाट, सिमेट्रिकल अल्कीन। Another example is a CH3 CH double bond CH CH3 but 2-ene and is treated with HCl और HBr, किसी के साथ भी रिएक्शन करेंगे, बराबर बॉन्ड ब्रेक होगा। मैं कहूँगा कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड को ब्रेक किया। अगर मैं हाइड्रोजन यहाँ अटैच करता हूँ तो क्लोरीन कहाँ होगा, यहाँ पे। अगर ये क्लोरीन यहाँ पे रहेगा तो भी प्रोडक्ट क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो मुझे एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, दैट इज व्हाट, क्लोरोइथेन। क्या मिला मुझे प्रोडक्ट में, क्लोरोइथेन। सेम अगर मैं कहूँ कि मेरे पास है यहाँ पे CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH CH3, सर मैं यहाँ पे अगर करता हूँ कि हाइड्रोजन यहाँ अटैच होगा तो ब्रोमीन यहाँ आएगा, तो प्रोडक्ट का नाम होगा 2-ब्रोमोब्यूटेन। बट अगर मैं ये ब्रोमीन यहाँ शिफ्ट कर दूँ तो भी नाम सेम रहेगा, तो नाम चेंज हुआ। तो सिमेट्रिकल अल्कीन में कुछ प्रॉब्लम होता नहीं है। ज्ञान है सबका, आगे बढ़ते हैं। बट वही अगर मैं कहूँ मेरे पास जो नेक्स्ट टाइप है B फॉर व्हाट, अनसिमेट्रिकल अल्कीन। फॉर अनसिमेट्रिकल अल्कीन एग्जाम्पल है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोप 1-ene। When unsymmetrical alkene is treated with unsymmetrical reagent, रूल नाम बोलो, मार्कोनिकॉफ रूल हुआ है ना ये। व्हाट इज मार्कोनिकॉफ रूल? व्हेन unsymmetrical alkene treated with unsymmetrical reagent, the negative part of reagent get attached to those double bonded carbon atom which contain less number of hydrogen atom। क्लियर हुआ? तो अगर इसमें अगर हम लोग कहेंगे कि मुझे जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो कुछ इस तरीके से रहेगा, ध्यान दो, CH3 CH2 CH2 Cl, या तो क्लोरीन इस कार्बन पे अटैच होगा, या तो मैं कहूँगा मुझे मिलेगा CH3 CH CH3 Cl, मतलब या तो मुझे मिलेगा 1-क्लोरोप्रोपेन और मुझे मिल सकता है 2-क्लोरोप्रोपेन, बराबर ना। तो इसमें ये क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट। एनी डाउट? नहीं समझा ऐसा कुछ है अच्छे से? चलो इसके कुछ और एग्जांपल देखते हैं अनसिमेट्रिकल के। अगर मेरे पास है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 ब्यूट 1-ene ट्रीटेड विद व्हाट, HBr, बोलो क्या करेंगे, प्रोडक्ट बताओ। CH3 CH2 CH CH3 Br, ये एक प्रोडक्ट पॉसिबल है। और दूसरा कौन सा प्रोडक्ट मिल सकता है मुझे,
CH3 CH2 CH2 CH2Br. यस और नो? नाम 2 ब्रोमो ब्यूटेन और यहाँ पे आएगा 1 ब्रोमो ब्यूटेन। मेजर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, नेगेटिव पार्ट अटैच टू दोज कार्बन विच कंटेन, तो ये मेरा क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट होगा। नहीं समझा? क्लियर है? आगे एग्जांपल और देखेंगे। अगर मेरे पास है यहाँ पे CH3 CCH3 डबल बॉन्ड CH2 ट्रीटेड विद व्हाट? HI लिख दो और सिर्फ मेजर प्रोडक्ट बताओ। ऐसा पूछा है, ओनली मेजर प्रोडक्ट। क्या करेंगे बताओ? रूल को अप्लाई करेंगे। नेगेटिव पार्ट अटैच टू दोज कार्बन विच कंटेन, तो प्रोडक्ट होगा CH3 CCH3 सिंगल बॉन्ड CH3I, बराबर। नाम इट्स 2-आइडो 2-मिथाइल प्रोपेन, 2-आइडो 2-मिथाइल प्रोपेन। एनी डाउट? ओके। आगे मैं अगर कहूँ, जैसे हमारे पास मार्कोनिकॉफ है वैसे ही एंटी मार्कोनिकॉफ रूल भी है, बराबर ना? तो व्हाट इज एंटी मार्कोनिकॉफ रूल? इट इज ऑल्सो नोन एज पेरोक्साइड इफेक्ट, बराबर। तो इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, और ये इफेक्ट जो है ये है ओनली फॉर HBr, ओनली फॉर HBr, ये याद रखना है। तो HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेगा। एग्जाम्पल है मेरे पास, समझो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ऑलरेडी लिखा हुआ है हम लोग ने ऊपर, देखो ब्यूट 1 इनर, ये ना, ट्रीटेड विद व्हाट? HBr। बट अब मैंने एरो के ऊपर क्या लिख दिया? पेरोक्साइड। अब पेरोक्साइड कुछ भी हो सकता है, आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड दे सकते हैं, सोडियम पेरोक्साइड दे सकते हैं, बेंजोइल पेरोक्साइड हो सकता है, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड रूल ये है कि द नेगेटिव पार्ट अटैच टू दोज कार्बन विच कंटेन मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो प्रोडक्ट में आएगा CH3 CH2 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 Br। ये जो है 1 ब्रोमो ब्यूटेन मेरा क्या बन जाएगा? मेजर प्रोडक्ट। और माइनर प्रोडक्ट क्या रहेगा फिर? जो मेजर हो गया था मार्कोनिकॉफ में वो क्या हो जाएगा? माइनर। तो 2 ब्रोमो प्रोपेन ब्यूटेन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन बिकम्स व्हाट? माइनर प्रोडक्ट। नहीं समझा? क्लियर है? किसी को याद है? हुआ ये 11th में पक्का? मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल ज़रा रिपीट करेंगे। व्हाट इज मार्कोनिकॉफ रूल? Unsymmetrical alkene treated with unsymmetrical reagent, the negative part of reagent get attached to those double bonded carbon atom which contain ध्यान दो, मैं 2 एग्जाम्पल और यहाँ पे देना चाहूँगा आपको। सब लोग ध्यान देंगे। ये दिख रहा है ना आपको? पक्का? अगर एग्जाम में नीचे कैसे आ गया वो समझ में नहीं।
अगर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन दिया है, मेरे पास एक बेंजीन रिंग है, देन यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2 है, ट्रीटेड विथ HI लिखा हुआ है, तो डायरेक्टली समझ में आएगा मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करना है। बट अगर HI के साथ एरो के ऊपर पेरोक्साइड लिख दिया तो भी वो मार्कोनिकॉफ रूल को ही फॉलो करेगा, बिकॉज पेरोक्साइड सिर्फ किसके लिए है, HBr। बट अगर यहाँ पे बोला है HBr का रिएक्शन करो इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, पेरोक्साइड, तो प्रोडक्ट क्या होगा, बोलो। तो मेरे पास ये बेंजीन रिंग होगा, CH के बीच में बॉन्ड ब्रेक होगा, हाइड्रोजन के पास यहाँ पे क्या आएगा, Br, हाइड्रोजन यहाँ पे, नाम लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग 2 कार्बन, इट्स 1 ब्रोमो 2 फिनाइल इथेन, 2 फिनाइल इथेन, करेक्ट। ये जो है ये एक्चुअली फिनाइल इथीन है, करेक्ट। इसे हम लोग स्टीरीन भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, स्टीरीन। क्लियर है सबको, किस तरीके से सॉल्व करने समझ में आया, कॉपी करो। अब दिख रहा है अच्छे से ना, चलो आगे बढ़ते हैं। उन्होंने यहाँ पे अल्कीन का हाइड्रो हैलोजिनेशन कंप्लीट किया, जिसमें एक सिमेट्रिकल और एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। सिमेट्रिकल में कोई रूल नहीं, अनसिमेट्रिकल में 2 रूल है। पहला रूल मार्कोनिकॉफ, दूसरा एंटी मार्कोनिकॉफ टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, और वो सिर्फ HBr के लिए है, इतना याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब ये जो पार्ट होगा ये थर्ड पार्ट होगा, C। हाउ विल यू प्रिपेयर अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। सर ऐसा कैसे हो गया, अल्काइल हैलाइड से अल्काइल हैलाइड बनेंगे। यस, दिस इज हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। मतलब हमारे पास जो ऑलरेडी हैलोजन है हम उसे रिप्लेस करेंगे। दिस इज रिएक्शन नंबर 7, नाम है फिंकलस्टेन रिएक्शन। क्या नाम है रिएक्शन का, फिंकलस्टेन रिएक्शन। रिएक्शन बहुत सिंपल है कि व्हेन RH अल्काइल हैलाइड हीटेड विथ NaI सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन याद है, कीटोन, फर्स्ट कीटोन प्रोपेन 2 ऑन, क्या होगा यहाँ पे ये X और ये Na चला जाएगा और फिक्स प्रोडक्ट आएगा Ri, बाय प्रोडक्ट में आएगा NaX। अब इस रिएक्शन का कंडीशन क्या है, ये X क्या होगा, तो ये जो X है आइदर क्लोरीन होगा या तो ब्रोमीन होगा। मतलब आइदर अल्काइल क्लोराइड और अल्काइल ब्रोमाइड हीटेड विथ सोडियम आयोडाइड गिव्स व्हाट, अल्काइल आयोडाइड। अल्काइल, इससे सिर्फ आयोडाइड ही मिलेगा। मतलब कभी भी किसी ने मुझे कहा कि मेरे पास CH3 CH2Cl इथाइल क्लोराइड है, क्लोरो इथेन है, उसको आइडो इथेन में कन्वर्ट करो, CH3 CH2I, तो मैं कौन सा रिएक्शन करूँगा, फिंकलस्टेन। किसी ने मुझे कहा मेरे पास है CH3 CH2CH, ज़रूरी नहीं प्राइमरी होना चाहिए, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे CH3, यहाँ पे मैं Br लिख रहा हूँ, 2 ब्रोमो प्रोपेन है, क्या है 2 ब्रोमो, और प्रिपेयर भी क्या करने बोला, 2 आइडो प्रोपेन। क्या प्रिपेयर करने बोला, मैं कौन सा रिएक्शन करूँगा, किसके साथ रिएक्शन करेंगे, NaI, किसके साथ रिएक्शन करेंगे, इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, एनी डाउट, बहुत सिंपल सा रिएक्शन है कि यहाँ पे नाम बोलो क्या आएगा, यहाँ पे क्लोरो इथेन हीटेड विथ सोडियम आयोडाइड गिव्स व्हाट, आइडो इथेन।
बाय प्रोडक्ट में क्या आएगा, NaCl, यहाँ पे होगा NaBr। नाम इसका क्या आएगा, दिस इज 2-ब्रोमो-प्रोपेन, ये होगा 2-आइडोप्रोपेन। नहीं समझा, लिखो। मुझे बताओ पहले स्टेटमेंट क्या लिखेंगे इसके लिए। व्हेन अल्काइल हलाइड treated with sodium iodide in presence of acetone gives alkyl iodide known as Finkelstein reaction। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सेम एक और रिएक्शन है हमारे पास, रिएक्शन नंबर 8। रिएक्शन का नाम है स्वर्ट्स रिएक्शन। जैसे वर्ड्स था 11 में, याद है ना, मे बी नेमिंग रिएक्शन है स्वर्ट। RX अल्काइल हलाइड ट्रीटेड विथ AgF सिल्वर फ्लोराइड मेटालिक फ्लोराइड, क्या मिलेगा मुझे, RF प्लस AgX। अल्काइल हलाइड heated with metallic fluoride gives what, alkyl fluoride। again X either chlorine or bromine। एग्जाम्पल देखते हैं, मेरे पास है CH3CH2Cl treated with AgF, बोलो क्या मिलेगा, CH3CH2F प्लस AgCl। अगर किसी ने लिखा है यहाँ पे CH3Br ट्रीटेड विथ HgF2, बराबर मेटल के हिसाब से, तो क्या मिलेगा यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट में, CH3CH3F, ये तो आएगा। बाय प्रोडक्ट में क्या आएगा, HgBr2। बैलेंसिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 है तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा। अगर 3 रहेगा तो 3 आएगा। समझ में आया कि नहीं, एक है तो एक है, बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत ही सिंपल बैलेंसिंग भी है यहाँ पे। नाम क्लोरो इथेन गिव्स व्हाट, फ्लोरो इथेन आएगा लिखने के लिए। चलो लिखो। लास्ट रिएक्शन था प्रिपरेशन में, व्हेन अल्काइल हलाइड heated with metallic fluoride gives alkyl fluoride known as स्वर्ट्स रिएक्शन। तो हम लोग ने जो अभी तक टोटल 8 प्रिपरेशन के रिएक्शंस पढ़े हैं, मैं आपको उसको हम लोग एक छोटे टेबल फॉर्म में हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे ताकि हम लोग एग्ज़ाम पे टाइम पे उनको याद करें। तो सब लोग ध्यान देंगे और सब लोग बताएंगे मुझे, आप लोग के तरफ से मुझे आंसर चाहिए जितना याद आ रहा है। अल्काइल हलाइड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम लोग देखेंगे, फटाफट बोलते जाओ। सबसे पहला अगर मैं कहूँ कि ये है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, जो आज ही पढ़ा है, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, उसमें रिएक्शन नंबर 1 क्या था, फ्रॉम अल्कीन। क्या था, फ्रॉम अल्कीन का क्या होता है, हैलोजिनेशन। अल्कीन का क्या होता है, आ रहा है क्या समझ में सबको, बोलते जाओ। मैं लिख रहा हूँ जनरल रिएक्शन, RH ट्रीटेड विथ H2 गिव्स RH प्लस HX। इसके रिएक्टिविटी के बारे में, H2 फ्लोरीन, देन क्लोरीन, ब्रोमीन, उसके बाद आएगा आयोडीन। तो मुझे अगर किसी ने पूछा तो मैं कहूँगा फ्लोरीनेशन,
हेलोजिनेशन है वो हाइड्रोजन हो गया। अल्केन। ठीक है, फिर मैं कहूँगा यहाँ पे फ्लोरिनेशन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ व्हाट, एक्सप्लोजिव रिएक्शन। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे क्लोरीनेशन एंड ब्रोमीनेशन, तो ये एक चेन रिएक्शन है। आयोडीनेशन की बात करेंगे तो मैं कहूँगा कि एक स्लो एंड रिवर्सिबल है, तो एरो बना देंगे, ये बताएगा कि ये रिवर्सिबल है। एंड टू स्टॉप दिस रिवर्सिबल रिएक्शन वी यूज HgO, HNO3, HiO3 आयोडिक एसिड। इतना याद कर लिया, हो गया करेक्ट। आगे बढ़ेंगे, सेकेंड जो है फ्रॉम अल्कीन, फ्रॉम व्हाट, तो अल्कीन का क्या होगा, हाइड्रोहेलोजिनेशन, हाइड्रोहेलोजिनेशन करेक्ट। अल्कीन का जनरल रिएक्शन लिखते हैं कि मेरे पास है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ट्रीटेड विद HX गिव्स व्हाट, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, एक कार्बन पे आएगा H, दूसरे पे आएगा X, ये हो गया उसका जनरल रिएक्शन। इसके दो पार्ट हैं, बोलो कौन सा पहला है सिमेट्रिकल अल्कीन, उसके बाद आएगा अनसिमेट्रिकल अल्कीन। अनसिमेट्रिकल का भी आगे दो टाइप्स हैं, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे MR, MR मतलब क्या, और अगर मैं लिखूँ AMR, in presence of and only for, याद रहेगा, बस इतना याद रख के आपको रिवाइज करना है बार बार। ठीक है, इतना अगर आप लोग बार बार रिवाइज करते रहेंगे तो आपका क्या होगा, रिएक्शंस याद हो जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट जो है वो है, मैं लिख रहा हूँ अल्कोहल। याद है सेकेंड लेक्चर में ऑलरेडी है हमारे पास, जो लोग का नहीं हुआ है वो लोग यूट्यूब पे देखेंगे तो मिल जाएगा सेकेंड। थर्ड फ्रॉम HX, पढ़ो ना, या फिर मैं लिखता हूँ एक्शन ऑफ HX, एक्शन ऑफ HX क्या है यहाँ पे, मैं लिखूंगा व्हेन ROH अल्कोहल ट्रीटेड विथ HX इट गिव्स RH प्लस H2O, ये जनरल रिएक्शन था। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के हिसाब से हम लोगों ने ऑलरेडी एक टेबल बनाया था, याद आ रहा है क्या, वो टेबल अगर यहाँ पे हम लोग ऐड कर देंगे तो रिएक्टिविटी के साथ सब कवर हो जाएगा, बराबर। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे ये है फॉर HCl HBr HI, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करेंगे तो यहाँ पे मैंने वो भी बता दिया कि टर्शरी इज हाईली रिएक्टिव, HI इज हाईली रिएक्टिव, HCl इज वेरी लेस रिएक्टिव विद प्राइमरी अल्कोहल। क्या यूज़ करेंगे हम लोग, यूज़ करेंगे एनहाइड्रस ZnCl2 और हीट करेंगे। सेकेंडरी में हम लोग के पास आएगा एनहाइड्रस ZnCl2, हीट करने की ज़रूरत, और ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे होगा। HBr के लिए हम लोग यूज़ करेंगे NaBr विथ कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 फॉर प्राइमरी अल्कोहल, NaBr dilute H2SO4 एंड फॉर टर्शरी also NaBr विथ dilute H2SO4। यहाँ पे हीट करेंगे, यहाँ पे कुछ ज़रूरत नहीं है, नहीं समझा। रिएक्शन नंबर 4 नेक्स्ट है एक्शन ऑफ PX3। रिएक्शन लिखेंगे कि मेरे पास है ROH ट्रीटेड विथ PX3, हीट करना है RX प्लस H3PO3, बैलेंसिंग के हिसाब से 3 फिक्स है। अब कंडीशन में ये है कि अगर मेरे पास फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड तो हीट करेंगे, मेरे पास फॉस्फोरस ट्राई ब्रोमाइड है तो मैं लिखूंगा रेड फॉस्फोरस विथ ब्रोमीन। वही अगर मेरे पास फॉस्फोरस ट्राई आयोडाइड है तो मैं लिखूंगा रेड फॉस्फोरस विथ आयोडीन। इतना कंडीशन याद रख लिया, हो गया रिएक्शन। बाकी सभी रिएक्शन में OH इज रिप्लेस बाय हैलोजन, करेक्ट। नेक्स्ट रिएक्शन नंबर 4
के बाद 5, एक्शन ऑफ PCl5, एक्शन ऑफ PCl, तो मैं लिखूंगा ROH treated with phosphorus pentachloride, it gives RCl, HCl and POCl3। ये रिएक्शन इतना ही है, कोई कंडीशन नहीं। रिएक्शन नंबर 6, एक्शन ऑफ SOCl2, क्या नाम है इसका? थियोनाइल क्लोराइड। बोलो रिएक्शन व्हेन ROH treated with SOCl2 in presence of what? पायरीडीन। क्या मिलेगा? RCl HCl प्लस SO2, और इन दोनों में ये दोनों क्या रहेंगे? बाय प्रोडक्ट गैसीय स्टेट में रहेंगे। नहीं समझे? नेक्स्ट पार्ट जो है वो है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। बराबर? क्या आएगा यहाँ पे? रिएक्शन नंबर 7, नाम फिंकल स्टेन रिएक्शन। RX heated with NaI gives Ri plus NaX in presence of what? Acetone. X either chlorine or bromine. Then reaction number 8, Schwartz. RX with AgF gives RFAgX. Again X either chlorine or bromine. नहीं समझा? किसी को डाउट? तो ये हमारा जो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन है अल्काइल हैलाइड का। टोटल कितने रिएक्शंस हैं सब लोग? टोटल कितने रिएक्शंस हैं? हाइड्रोकार्बन में कितने रिएक्शंस हैं? अल्कोहल में, अल्काइल हैलाइड में टोटल कितने रिएक्शंस हैं? ठीक है, तो ये जितने रिएक्शंस हैं 8 पूरे के पूरे हमारे सामने हैं। इसको एक बार जितना हो सके उतना बार बार रिवाइज करेंगे। अभी हम लोग देख के लिख रहे हैं, तो एक बार वाइट ब्लैंक पेज पे इसको लिखो। इतना याद होना चाहिए कि मुझे कलर पेन तक याद होना चाहिए कि मुझे कौन से कलर पेन के साथ लिखना है। इतनी बार लिखने का प्रैक्टिस करो। मैं उसी रिएक्शन को बार बार जब भी प्रैक्टिस करूँगा क्या होगा, नंबर ऑफ़ एग्जाम्पल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कंडीशंस याद हो गए, क्या प्रिपेयर करना है, किससे प्रिपेयर करना है, कौन सा कंडीशन होगा, अप्लाई करेंगे, रिएक्शन आ जाएगा। करेक्ट? तो इसके लिए इसको रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। ओके।